Good morning, sir. Good morning, ma'am. How are you today? I'm good. How about you? I'm also good. मैम, आज जो टॉपिक हम आपको पढ़ाने वाले हैं, Yes. मतलब वो एक यूनिक टॉपिक है। Okay. गर्मियों की छुट्टियों में Hmm. यह इंसान जब खाली हो जाता है, उसके हाँ. पास कुछ करने को नहीं होता, अच्छा. तो उसके मन में ये आता है ख्याल Hmm. कि मैं कैसे भरपूर फायदा उठाऊं अच्छा. अपने टाइम का, Okay. कैसे भरपूर फायदा उठाऊं मैं अपने पैसे का, Hmm. कैसे भरपूर फायदा उठाऊं मैं अपने संबंधों का, Yes. कैसे भरपूर फायदा उठाऊं मैं अपने टीचर्स का। Hmm. मतलब किसी भी चीज का भरपूर फायदा उठाना. इंग्लिश में हाँ. लोगों को कैसे बोलना चाहिए और इस पे ठीक पूरा है. कॉन्वर्सेशन कैसे हो सकता है, अच्छा. ये हम सीखेंगे। ठीक है. भाई जैसे पहले एक समय हुआ करता था, ठीक है. चिल्ड्रन यूज टू विजिट देयर ग्रैनी, ननीज. हाँ. नानी वानी के यहाँ हाँ. जाया करते थे, बट नाउ द किड्स हैव बिकम करियर ओरिएंटेड। Yes. अब करियर के प्रति ओरिएंटेशन बढ़ बढ़ गया गई है। है. दे नो लॉन्गर वांट टू वेस्ट देयर टाइम एंड Time. एनर्जी। Yes. वो टाइम और एनर्जी को वेस्ट नहीं Waste नहीं करना करना चाहते। चाहते. तो आजकल बच्चों में किस तरीके की बात होती है, यार मेरी छुट्टियां स्टार्ट होने वाली हैं, हम्म. माई समर समर ब्रेक। ब्रेक. या तो समर ब्रेक कहो ठीक है. या तो समर वेकेशन कहो, ठीक है. वेकेशंस कुछ नहीं होता। ठीक है. तो अब बात कैसे होती है, यार हम्म. छुट्टियां शुरू होने वाली हैं, हम्म. माई समर ब्रेक इज गोइंग टू Going to स्टार्ट, start. गोइंग टू Going to start or स्टार्ट। begin? हाँ हाँ Begin? हाँ, गोइंग टू बिगिन, गोइंग टू हम्म. स्टार्ट ज्यादा कॉमन ठीक है. Going है to ना। start. बिगिन थोड़ा रिटन इंग्लिश में यूज होता है। अच्छा. माई समर वेकेशन इज गोइंग टू Going to स्टार्ट। start. या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, माई हम्म. समर वेकेशन इज अप्रोचिंग। Okay. Approaching. ठीक. अप्रोच के इंग्लिश में अलग अलग यूज है। अच्छा. जैसे हम्म. मेरी पहुंच है, हाँ. आई हैव एन Approach. अप्रोच। I have an डू approach. यू हैव एनी अप्रोच इन द In the सेंट्रल center. गवर्नमेंट। Okay. सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब मोदी सरकार में सरकार में. आपकी कोई जान पहचान है? डू No. यू हैव एनी अप्रोच? No, I don't have any approach. राइट। अब जैसे पूछे भाई पुलिस में कोई काम पड़ गया, Hmm. तो आप मुझसे पूछेंगे सर आपकी Okay. कोई पहचान है Okay, sir. Do you have any approach in पुलिस डिपार्टमेंट? police department? हाँ, सीओ साहब के बच्चों को मैंने पढ़ाया है, Okay. तो उनसे मेरी बातचीत हो सकती है। आई Okay. हैव एन अप्रोच। Okay. एसएम कॉलेज में आप पूछने लगे सर कोई अप्रोच है? हाँ हाँ, अरे वो तो साहू साहब के बच्चों से सीधी बात है। Hmm. आई हैव एन अप्रोच Which इन in SM college? एसएम कॉलेज। Okay. सर हाइडल में कोई Hmm. पहचान है? Do you have any approach in Many of Haida? my students, Okay. many of my students are already working. I Okay. have an approach in Okay. most of the departments. Okay. टेलीफोन डिपार्टमेंट में जाओगे तो आई हैव एन अप्रोच। Okay. वहाँ पे जो एसडीओ साहब हैं हम्म. वो हमारे स्टूडेंट हैं। अच्छा. राइट। पुलिस स्टेशन में भी मिल तो जाएंगे, सब जगह आपके रेलवे स्टूडेंट्स है. स्टेशन में, हाँ सब जगह मिल जाएंगे। लाखों लोगों को पढ़ाया है, तो कहाँ से पढ़ाया? वो हम्म. सब आई हैव एन अप्रोच। ओके. तो अप्रोच का एक तो ये मतलब हो गया। ठीक है. एक होता है कोई भी चीज धीरे धीरे हमारे नजदीक आती जा रही है, ठीक है. दूरी हमारे और उसके अंदर कम कम हो होती रही है, है तो हम जाने. कहते हैं अप्रोच। अच्छा. मेरा बर्थडे आ रहा है, माय ठीक. बर्थडे इज अप्रोचिंग। ओके. दिवाली आ रही है, दिवाली इज अप्रोचिंग. गर्मियों की छुट्टियां आ रही हैं। ओके. समर ब्रेक इज अप्रोचिंग. राइट। मिड टर्म ब्रेक भी कह सकते हैं इसको। ओके. अरे नया साल आ रहा है। ओके. न्यू ईयर इज अप्रोचिंग. हाँ, ऐसे नहीं कह सकते न्यू ईयर इज कमिंग, अच्छा. माय बर्थडे इज कमिंग। सब बोलते हैं ये लोग राइट। मोस्टली. हाँ राइट, ऐसे नहीं बोल सकते। ठीक है. तो अप्रोच समझ में आता होगा आपको। ठीक है. तो आज के बाद जब भी कभी कहें दिवाली आ रही है, ओके. दिवाली इज अप्रोचिंग. मेरा बर्थडे आ रहा है, बर्थडे इज अप्रोचिंग. गर्मियां आ रही है, समर सीजन आ रहा है, ओके. समर ब्रेक्स समर अप्रोच. सीजन, ओके. समर सीजन्स. एग्जाम्स आ रहे हैं, Exams are approaching. तुम्हारे भाई की शादी आ रही है। My brother's marriage is approaching. राइट, आ गया समझ में। हम्म. तो ऐसे ही लोग बात करते हैं, यार मेरी छुट्टियां आ रही हैं, माई समर वेकेशन इज अप्रोचिंग ठीक है. एंड आई वांट टू मेक द बेस्ट ऑफ दिस। आई वांट टू मेक Make द the बेस्ट। best. मतलब इंग्लिश में जब कभी ऐसा बात करते हैं कि मैं इसका भरपूर फायदा उठाना चाहता हूँ, Yes. आई वांट टू मेक द बेस्ट। Okay. I want to make the थोड़ा best. कम कॉमन है, लेकिन आई वांट टू मेक द मोस्ट, किसी भी चीज का ठीक है. भरपूर फायदा उठाना, Okay. उसे कहते हैं इंग्लिश में मेक द मोस्ट। Okay. Make the most. जैसे घर में ब्रेड आती है, ठीक है. तो ब्रेड के बाकी सारे पीस तो कम में आ जाते हैं, ठीक है. बाकी तो सब खा ही लेते हैं, हम्म. लेकिन ऊपर नीचे के पीस भी आदमी आलू में मैश करके हम्म. और उसके कटलेट बना के तैयार कर देता है। हम्म. तो हम कुछ भी चीज नहीं छोड़ते। पहले ठीक है. ब्रेड के ऊपर वो एक लेमिनेटेड पोली आती थी, हाँ. अच्छा. उसको बच्चों की कॉपियों पे चढ़ा दिया जाता था कवर बना के। हाँ. हम्म
अच्छा, तो वी मेक द मोस्ट मोस्ट ऑफ ऑफ, एवरीथिंग। ठीक है, अपना इस तरीके से हमने उसका भरपूर फायदा उठाया। ठीक है, वी मेक द मोस्ट मोस्ट ऑफ ऑफ, दिस। तो अब जनरली किसी भी चीज का भरपूर फायदा उठाने को ठीक इंग्लिश है, में कहते हैं मेक द मेक मोस्ट, द मोस्ट। आई वांट टू मेक द मोस्ट। ओके, वी ऑलरेडी मेक द मोस्ट ऑफ एवरीथिंग मैम। देखो और दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, दूध घर में आता है, ठीक है, राइट? दूध अलग पी लेते हैं, हाँ, मलाई अलग। दही भी जमा हाँ, लेते हैं, दही तो देखो, दूध जैसे दही तो जमाओगे ही आप, ठीक है, वो तो एक यूटिलिटी है ही है। ठीक है, लेकिन आप मलाई अलग उतार लेते हैं। ठीक है, तो मलाई भैंसों ने भी नहीं सोचा होगा राइट, कि ये दूध ऐसे भी इस्तेमाल करेंगे, इसका मलाई निकाल के और इसकी फिर हाँ, मक्खन निकाल के इसका घी अलग निकाल लेंगे, मावा अलग बना लेंगे, इतना ज्यादा मट्ठा। यूटिलाइज कर हाँ लें, हाँ, वी मेक द मोस्ट ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, इवन और तो और आम का अचार। ठीक है, आम का अचार तो सब खा जाते हैं, लेकिन उसका मसाला बच जाता है। हाँ, उसमें कई लोग हरी मिर्चें काट के उसमें मसाला वही वाला भर देते हैं। अच्छा, मेरी मम्मी तो पराठा बना देती है, अच्छा, मसाले के अचार का मसाला निकाला, उसे पराठे में भरा। अच्छा, माय माउथ इज वाटरिंग। अच्छा, पराठा इतना टेस्टी होता है वो। तो वी मेक द मोस्ट ऑफ मोस्ट ऑफ, एवरीथिंग। घर में इवन घर में कुछ भी हो, आलू गोभी की सब्जी बनी है, बच गई, मैश करा, बच्चे ब्रेड में लगा के सैंडविच बना के खा जाते हैं, मैश करके आलू गोभी का पराठा तैयार। यस, वी मेक द मोस्ट ऑफ। न्यूज़पेपर आते हैं, अच्छा आज ही सर न्यूज़पेपर लेकर आई थी मैं न्यूज है, गोभी का पराठा, आज गोभी का पराठा वही वाला मैश करके, हाँ, राइट। इवन बच्चे बचपन से आपने देखा होगा न्यूज़पेपर आता है। न्यूज़पेपर किस लिए आता है? पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए, पढ़ अलग लेते हैं और उसको कहीं पर भी लंच ऑर्गेनाइज करना बॉक्स हो, में लगा के, लंच बॉक्स में लगा लेंगे, कहीं बिछाना होगा वही वहां पे बिछाना यूज होगा कर वहां बिछा लेंगे, लेंगे। गर्मी हो रही है, भाई साहब हवा न्यूज़पेपर भी से कर हवा लेंगे चली। कहीं पिकनिक पे गए घूमने के लिए, वो बिछा के बैठ गए, हाँ, बिछा के बैठ गए। ठीक है, और तो और मैडम, घर में जब छोटे बच्चे होते हैं हाँ, अच्छा समझ गई आप, राइट? okay. तो मम्मी चिंटू ने पार्टी कर ली है, लाइए अखबार का टुकड़ा, राइट? वी मेक द मोस्ट मोस्ट ऑफ ऑफ एवरीथिंग। हम एवरीथिंग, हर चीज का, ठीक है, पैसे का, हम्म, बचपन से आप देखो ना, पैसे मिल रहे हैं आपको, पॉकेट मनी जो मिल रही है, कभी तो गिफ्ट ले आए, कभी खा लिया, कभी केक बनवा लिया, कभी जोड़ लिया, कभी ड्रेस ले आए, और तो और अपने पटाखे लाके छुड़ा लिए। यस, वी मेक द मोस्ट ऑफ एवरीथिंग। वी मेक द एवरीथिंग, मोस्ट ऑफ संडेज। संडे में भाई साहब घर का सारा काम भी करेंगे, अपना पुराना काम भी निपटाएंगे, दोस्तों से बात, मूवी भी देखेंगे, सो भी जाएंगे। वी मेक द मोस्ट मोस्ट ऑफ ऑफ संडेज। संडेज, और भाई साहब लोग मेरा भरपूर फायदा उठाते हैं। मेरे गली मोहल्ले के जो लोग हैं, यदि इंग्लिश की कोई भी जरूरत आ जाए, अभिषेक सर, या सर से पूछ ले, इवन क्लास की नोटबुक लेके आ जाते हैं, सर 5th क्लास में हूँ मैं, 8th क्लास में हूँ, समझ में नहीं आ रहा है, जरा ये एक्सप्लेन कर दीजिए। करना पड़ता है। दे मेक द मोस्ट ऑफ their अभिषेक, neighbors, ओके, their Abhishek sir, right? यस, तो we make the most of everything। घर में इवन मोबाइल फोन होता है, तो मोबाइल फोन का भी पहले पापा चला लेंगे, फिर मम्मी चला लेंगी, फिर हाँ, बच्चों को दे दिया जाएगा, हाँ राइट? और फिर और छोटे बच्चों को दे दिया तो गले से, हाँ, जो बिल्कुल बेकार हो राइट, जाएगा, बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो we make the most of एवरीथिंग, everything, हर चीज का भरपूर इस्तेमाल, ओके, राइट? इवन आप ही देख लो, आप बहुत सारे, जब आप नई ड्रेसेस लाती हो, ठीक है, तो पहले कैसे काम में आती हो? पहले शादी में, किसी बड़ी यस वेडिंग में, सर, राइट, बड़ी हाँ, पार्टी में, पार्टी में, हाँ, फिर छोटे फिर मोटे फंक्शंस में आ जाए, फंक्शंस में, फिर जो है उसके बाद मार्केट में आ उसके बाद मार्केट में आए आए मैडम, आप तो आ गया बोलिए, आपका तो सब मालूम है इसका मतलब, राइट? उसके बाद मार्केट में, और जब मार्केट के मतलब की भी नहीं रहती, तो घर में, तो घर में, और घर के मतलब की भी नहीं रहती, तो रात में, हाँ रात में पहनी जाएगी वो, और जब उसके मतलब की भी नहीं रहती, पोछा, हाँ राइट? और नहीं तो मम्मी जो है बर्तन ले लेती है फिर। हाँ, देकर तो बर्तन ले वी लेती, मेक द मेक द मोस्ट मोस्ट ऑफ ऑफ एवरीथिंग। एवरीथिंग, आपको समझ आ गया? यस, तो इस तरीके से आप यहाँ क्या कर रही हो मेरे साथ? हम्म, यू आर मेकिंग द मोस्ट ऑफ योर टाइम। यस, अपने समय का इंग्लिश भी सीख रही हो, और वीडियो भी बनवा रही हो, यस सर, पर्सनालिटी भी डेवलप हो रही है, फेमस भी हो रही हो, पैसे भी कमा रहे हो। एवरीथिंग, वी मेक द मोस्ट ऑफ एवरीथिंग। I make the most of my spoken English skills. What about you? Do you make the most of everything? You should make the most of everything. एवरीथिंग, तो बच्चे क्या बात करते हैं, भाई मेरी गर्मियों की छुट्टियां आ रही है, my summer vacation is approaching, ठीक है, and
आई वांट टू To मेक द make the मोस्ट, most of आई वांट every, बोलेंगे इसको बिल्कुल फ्लो में, आई वांट I टू will मेक द make the मोस्ट ऑफ most इट, of. बट समझ नहीं आ रहा है, Hmm. समझ नहीं आ रहा है। Hmm. जब कभी हम कंफ्यूजन्स में होते हैं Hmm. तो कहते हैं आई एम इन अ फिक्स, Okay, I'm in a fix. समझ नहीं आ रहा। ठीक है। जैसे बाइक खरीदनी है, I'm in a समझ नहीं आ रहा fix. कौन सी खरीदूं, Hmm. आई एम इन अ फिक्स। What bike मोबाइल should I? फोन खरीदना है, ठीक है। समझ नहीं आ रहा What कौन सा मोबाइल खरीदूं, what मोबाइल mobile should should I I buy, bought? buy, हाँ, should I bought? बाय, Buy. राइट। समझ नहीं आ रहा। अब जैसे मान लिया आपको जाना है किसी पार्टी में ठीक है। और आपके पास बहुत सारी ड्रेसेस हैं, ठीक है। ये तो कंफ्यूजन हो जाता है, हाँ। समझ नहीं आ रहा क्या पहनूं। हाँ। भाई I'm in a हमारे पास तो fix. एक दो जोड़ी What चार जोड़ी कपड़े dress? होते हैं, लड़कियों के पास, लेडीज के पास वैरायटी होती है और फिर वो रिपीट भी नहीं करती हैं। हम लोग तो 10 शादियों में जाएंगे एक ही कोट पहन के चले जाएंगे, Yes. राइट, बट दे मेक द मोस्ट ऑफ द ड्रेसेस। तो Yes. कंफ्यूजन है, जब कभी भी कंफ्यूजन हो तो कहेंगे I'm in a fix. हाँ, वैसे तो और भी है, आई एम इन अ डिलेमा, अच्छा, I'm in a dilemma सुना। हाँ, आई एम इन अ डिलेमा, आई एम you know, I'm at sixes and sevens, I'm at sixes and sevens, 6 and I'm 7. at sea, Okay. I am Okay, I am at sea, at sea. अच्छा। I'm at a jar, I'm in a jar, I'm in a jar. अच्छा, right? jar बहुत में सारे होते हैं, लेकिन अच्छा। हमें कॉमनली जो है तो आई एम इन अ फिक्स, ज्यादा बड़ा हो जाए तो आई एम इन अ डिलेमा, Okay, I'm in मतलब a एक दुविधा बन गई है, एक ऐसा मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूं, ठीक है। आई एम इन अ डिलेमा। मेरी पत्नी कहती है या तो तुम अपनी माँ के साथ रह लो या तो मेरे साथ रह लो, मेरी माँ कहती है या तो तू अपनी बीवी के साथ रह ले या तो तू मेरे साथ रह ले। अब ये हो गया डिलेमा, ये थोड़ा बड़ा हो गया, हाँ, मेजर इशू है। हाँ मेजर इशू है, आई एम इन ए डिलेमा। Dilemma. तो जब छोटा मोटा कंफ्यूजन होगा I'm तब in a fix. आई एम इन ए फिक्स। Okay. तो बच्चों के पास ये कंफ्यूजन होता है कि भाई क्या करें क्या ना करें, What ये should कैसी we मुश्किल do? है, राइट, हल तो मैं बता रहा हूँ ना भाई, राइट। तो आई एम इन अ फिक्स, व्हाट शुड आई डू, आई वांट टू मेक द मोस्ट ऑफ माय समर ब्रेक, बट आई एम इन अ फिक्स, व्हाट शुड आई डू, राइट। तो अब मैं आपसे ये कहूंगा कि समर ब्रेक जो भी होता है, एक महीना 2 महीना 40 डेज 60 डेज 90 डेज जो भी है, उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या करें। ठीक है। अब आपके पास 3 4 5 ऑप्शन हो सकते हैं। भाई आप मान लिया मुझसे पूछेंगी या अपने फ्रेंड सर्कल में डिस्कस करेंगी तो वो आपको बताएंगे यू शुड विजिट सम प्लेसेस, कुछ नई जगहों पे घुमाओ। बट लेकिन यदि हम ये पूछ लें व्यक्ति से व्हाट आर यू इंटरेस्टेड इन, व्हाट आर योर हॉबीज, ओके, तो हम उसके अकॉर्डिंग उसको एडवाइस कर सकते हैं, अच्छा, राइट। या फिर हम पूछ लें व्हाट आर योर रिक्वायरमेंट्स, व्हाट डू यू वांट टू डू इन फ्यूचर, हाँ, ये फ्यूचर में आप तो क्या फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हैं। ठीक जैसे है। हम कह सकते हैं यू शुड डू अ कंप्यूटर कोर्स, गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, और नहीं तो भैया देखो बेस्ट तरीका तो ये है, क्या कर लें गर्मियों की छुट्टियों में, स्पोकन इंग्लिश सीखें। राइट राइट राइट। यदि सारी दुनिया में और पूरे जीवन आप किसी चीज का मजा लेना चाहते हो, इंग्लिश स्पीकिंग यदि आपने सीख ली, इट विल बी एन एसेट फॉर अ लाइफ टाइम, जीवन भर के लिए आपकी संपत्ति हो जाएगी। मैं ये कहूंगा कि 3 महीने ही नहीं 3 साल आप अंग्रेजी को दे दीजिए, अंग्रेजी आपको जिंदगी भर देगी। यू शुड मेक द मोस्ट ऑफ योर टाइम, मनी, एफर्ट्स, एनर्जी, हर चीज का भरपूर फायदा उठाइए, एंड यू शुड ज्वाइन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, राइट। अब सवाल है कि भाई कहाँ ज्वाइन करूं, ठीक है भाई, एक एक करके बात कर सकते हैं ना हम, पहले इंग्लिश स्पीकिंग के ही बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि ये हमारे लिए हॉट है, हाँ, राइट, यस, यू शुड डू स्पोकन इंग्लिश कोर्स। ओके, अब व्यक्ति पूछेगा वेयर शुड आई डू इट फ्रॉम, ओके, what institution should I join, okay, what institution, which English language trainer, yeah, what English language trainer should I learn from, okay, should I go for, हाँ, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। तो अब उससे सवाल पूछा जाएगा डू यू वांट टू लर्न इट ऑनलाइन और ऑफलाइन, आर यू कंफर्टेबल विद ऑनलाइन क्लासेस और आर यू कंफर्टेबल विद ऑफलाइन क्लासेस, तो ऑफ कोर्स offline classes are the best. If you can come to my institution, you can come to Abhishek sir offline. That is the best way to learn any skill, anything. Yes. But if it is not possible, you are watching me on YouTube channel, then you can join the course. You can join the recorded course or you can join the private classes. Yes. Live on. Right.
तो उसके बारे में आप और वीडियो देखिए चैनल पे, पता चल जाएगा आपको, है ना। Yes. तो व्हाट शुड आई डू? यू शुड डू स्पोकन इंग्लिश कोर्स। वेयर शुड आई लर्न इट फ्रॉम? हु कैन टीच इट? Okay. कौन पढ़ा सकता है? अच्छा. Abhishek sir is a Can nice teach. English trainer. There are so many YouTube channels and there are so many Hmm. other YouTubers, but be careful. Okay. They all teach you grammar. Okay. Don't get stuck. You will get trapped. First जाएंगे आप. Be careful. Watch their classes. Watch their demo lessons. My demos are already available on YouTube. Okay. Right? The way I teach. कैसे पढ़ाता हूँ, क्या पढ़ाता हूँ. Right. तो अब बात हो रही है. How long will it take to be fluent in English? ठीक है. How long? It will take. इंग्लिश में बस कितना सीखना time है, लगेगा? स्पोकन इंग्लिश में कितना समय लगता है? Yes. कितना How time long लगता है? does it take Okay. to learn spoken English? Hmm. How long does it take to be fluent in English? Okay. Fluency is a long way. हाँ. Fluency तो लंबा रास्ता है. Yes. But you can be able to speak English Speak English. in 3 months. अगर बोलना आ जाएगा तो फ्लुएंसी टाइम के साथ धीरे-धीरे आ आ ही जाएगी, वो आ जाएगी. आ जाएगी. भाई साइकिल चलाना आ जाता तो फिर हम एक्सपर्ट हो जाते हैं धीरे-धीरे. Yes. कार चलाना आ जाता तो धीरे-धीरे एक्सपर्ट फिर हो हाथ जाते हैं. छोड़ के भी चलाना फिर सीख जाएंगे. हाथ छोड़ के नहीं, हैंडल. यस. हैंडल छोड़कर. हाथ थोड़ी छोड़ सकते हो आप अपने. ठीक है. लेकिन लोग बोलते हैं मैं हाथ छोड़ के चला लेता हूँ. यस. हाथ नहीं छोड़ सकते आप, हैंडल छोड़ते हैं. ठीक है. राइट? तो ये हिंदी भी गलत बोलते हैं लोग. ठीक है. राइट? तो आई वांट टू मेक द मोस्ट ऑफ माय समर ब्रेक. व्हाट शुड आई डू? आई एम इन अ फिक्स. तो फिर you should learn spoken English, you should do a computer course, you should visit some new places, you should watch some movies, or subscribe to Netflix. Netflix का subscription ले लो. अच्छा. It will be a good time pass. Watch English movies, watch web series, and enjoy your life. But if you develop a skill, यदि आपने स्किल डेवलप कर लिया, that will give you money in return. That will give you more confidence, personality development, communications, more success, more money, financial freedom. Okay. So do something carefully. Choose your options wisely. So what should I do? अब सवाल ये है, क्या अंग्रेजी सीखना फायदे का सौदा है? क्या इसे सीख करके लाभ भी होगा? कई बार होता है कि हम वहां नैनीताल चले जाए, घूमने लायक है जगह, घूमने लायक है जगह, तो इंग्लिश में एक वर्ड होता है वर्थ. इज इट वर्थ एक वर्ड होता है वर्थ. और वर्थ को जब हम यूज करते हैं तो उसके बाद एक्शन लगाते हैं, तो एक्शन में एनजी लगाते हैं. जैसे ये पहनने लायक है, इट इज वर्थ वियरिंग. ठीक है. इट इज वर्थ वियरिंग. ये पहनने लायक है. यस. बढ़िया है, पहनने लायक है. अब यदि देखें आप, अरे सर ये पहनने लायक नहीं है, इट इज नॉट वर्थ वियरिंग. राइट भाई, मान लिया मेरा चैनल आप देख रहे हो और आपको लगे नहीं नहीं ये बढ़िया नहीं है, देखने लायक नहीं है, इट इज नॉट वर्थ वॉचिंग. कोई फिल्म आई और मान लेते हैं पुष्पा आपने देखी, ठीक है, तो पुष्पा के बारे में कहें बढ़िया फिल्म है, इट इज वर्थ वॉचिंग, मजा आ गया. बाहुबली, वर्थ वॉचिंग. लेकिन आपने कोई और फिल्म देख ली, कार है, इट इज नॉट वर्थ वॉचिंग. आप कुछ खा रहे हो, और ये क्या खा रहे हैं, मोमोज, जो खाने लायक ना वही है करके, इट इज नॉट वर्थ ईटिंग. वर्थ ईटिंग. वॉचिंग थोड़ी आया सब. नहीं, वॉचिंग नहीं बोल रही हूँ. हाँ, राइट. इट इज नॉट वर्थ ईटिंग. अब नैनीताल इज वर्थ विजिटिंग प्लेस. ओके. नैनीताल अच्छी जगह है, घूमने लायक जगह है, मतलब आप 1 2 3 4 10 बार जा सकते हो. इट इज वर्थ विजिटिंग प्लेस. राइट. तो आपने जो ड्रेस पहनी है, ठीक है, इट इज वर्थ वेयरिंग. ओके. अब और कहाँ कह सकते हैं, इज इट वर्थ लर्निंग फ्रॉम अभिषेक सर? अभिषेक सर के साथ सीखना ठीक रहेगा? इज इट वर्थ लर्निंग फ्रॉम अभिषेक सर? इज इट वर्थ लर्निंग फ्रॉम ए रिकॉर्डेड कोर्स? इज इट वर्थ लर्निंग लाइव ऑनलाइन? इज इट वर्थ वॉचिंग यूट्यूब वीडियोस? भाई मान लिया ये कहें भाई किताबें पढ़ने लायक नहीं है, इट इज नॉट वर्थ रीडिंग दीज बुक्स. हाँ, राइट. इट इज नॉट वर्थ. तो वर्थ को आप और एक्सप्लोर कीजिएगा. वर्थ के वैसे कई सारे मतलब होते हैं. वर्थ रुपीस. कई बार होता है कि कहीं कोई चीज के साथ में कोई चीज फ्री आती है, तो उस पर लिखा होता है वर्थ रुपीज 80. अच्छा. 80 रुपीज की कीमत का ये फ्री मिल रहा है इसके साथ. हाँ. वर्थ रुपीज 80. राइट. तो हाउ मच इज योर वर्थ? आपकी क्या कीमत है? अब आप कहेंगे हमारी क्या कीमत है, तो बेकार है, आई एम वर्थलेस. नो, ऐसे तो नहीं कहेंगे. अच्छा, आप नहीं कहोगी, मैं भी नहीं कहूंगा. शी इज वर्दी, शी इज प्रेज वर्दी, तारीफ के काबिल है.
तारीफ का एंड आई आई एम वर्दी ऑफ गेटिंग सम बिग अवार्ड, कोई बड़ा अवार्ड मिलना चाहिए मुझे तो, कोई दिलवा यार, कोई भारत रत्न वगैरह जो है, कोई प्रधानमंत्री जी से सिफारिश करो, राइट। तो सर क्या पता मोदी जी देख रहे हो वीडियोस। मोदी जी देख रहे हो वीडियो, पहुंच जाएगी कभी ना कभी, राइट। बी पॉजिटिव, है ना। तो खैर आगे बढ़ते हैं। वर्थ समझ में आ गया, इज इट वर्थ डूइंग, क्या करने लायक सही रहेगा, राइट। तो अब बात हो रही है कहाँ से करूं, कितना समय लगता है, कितने पैसे लगते हैं, हाउ मच विल इट कॉस्ट टू लर्न, हाउ मच विल ही चार्ज, हाउ मच शुड आई पे फॉर दिस, ओके। अब इज इट वर्थ वॉचिंग, क्या ये देखने लायक है, या ये क्या करने लायक है, इज इट वर्थ लर्निंग फ्रॉम अभिषेक सर। तो अब दोनों तरीके की राय हो सकती है आपकी, ठीक है। कहीं भी कोई पूछे भाई आगरा घूमने लायक जगह है, इज इट वर्थ विजिटिंग आगरा, इज इट वर्थ विजिटिंग नैनीताल, इज इट वर्थ वॉचिंग रामायण, रामायण इज वर्थ वॉचिंग, पूछ सकते हैं हम, राइट। तो इज इट वर्थ और साथ में एक्शन प्लस आईएनजी, ठीक है। अब कई बार हम पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे सकते हैं, पॉजिटिव फीडबैक दे सकते हैं यदि हमारे एक्सपीरियंस अच्छे रहे हो तो, और यदि एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे तो नेगेटिव फीडबैक हमें देना पड़ता है। तो अब पॉजिटिव फीडबैक कैसे देंगे, डोंट यू वरी, अरे आप चिंता ही मत करो, वंस यू गो टू अभिषेक सर यू विल गो क्रेजी, ही इज अ वंडरफुल ट्रेनर, वंडरफul English language trainer having an experience of over 25 years, and he has trained more than 1 lakh people in his offline and online classes. Okay. His classes are full of knowledge. Okay. Along with the spoken English, you will develop your personality, confidence, your general awareness, holistic development, and overall holistic development. Yes. Right. You will be proud of him. अब कई बार ऐसा कह सकते हैं, अरे बहुत बड़ा मजा आएगा, मतलब तेरा जो समय तू लगाएगा ना उसकी कीमत वसूल हो जाएगी, कीमत वसूल हो जाएगी। और कीमत को इंग्लिश में हम कहते हैं वैल्यू। अच्छा, इट विल वैल्यू भाई, जैसे ये जैकेट है मैंने खरीदी, ठीक है, अब इसकी वैल्यू 3-4 हजार, ठीक है, अब मैं 4 साल पहन ली, आई गॉट द वैल्यू, यस, आई कीमत वसूल हो गई इसकी, अच्छा, पैसे वसूल हो गए, ठीक है, आई गॉट द वैल्यू ऑफ माई मनी, ओके, आई गॉट द वैल्यू ऑफ माई मनी, राइट, ओके। अब किसी ने मान लिया मेरा कोर्स खरीद लिया, रिकॉर्डेड 200 रुपए का कोर्स है, अगर 200 रुपए में यार इन्होंने तो 10,000 रुपए का माल दे दिया, पैसे वसूल हो गए, गॉट द वैल्यू ऑफ, आई गॉट द वैल्यू ऑफ माई मनी, राइट। ठीक ऐसे ही मेरे यहाँ स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस कोई ऑफलाइन में करके गया, 5,000 रुपए फीस है, कह यार 5,000 रुपए में तो 50,000 रुपए का माल है, इतना तो एमबीए के कॉलेज में नहीं सिखाते, तो क्या कहेगा, आई गॉट द फुल वैल्यू ऑफ माई मनी। ओके, मनी ही नहीं, जब आप किसी ट्रेनर से सीखते हैं तो आप अपना टाइम भी लगाते हैं, yes. और समय की भी कीमत होती है, yes. कुछ लोग आपका समय बर्बाद कर देंगे, आप सीखने लग जाओगे, बाद में पता लगेगा तरीका ही नहीं था, you will not get the value of your time, but with Abhishek Sir you will get the value of your time, your money and your energy, जो आप एनर्जी लगाओगे उससे आप सीख भी जाओगे। इंग्लिश यदि आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली तो मुंह से बाहर अपने आप निकल जाएगी, yes. Right? Yes. So have you got the value of your time, money, efforts? Yes. जो आप मेरे साथ लगाती हैं, इससे इंग्लिश आई? Yes, I'm getting value of my time, energy and right. Time, money and energy. Right? तो बेसिकली यू कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट टाइम, आप समय बर्बाद नहीं कर सकते भैया, ठीक है, नहीं बर्बाद कर सकते। कई बार आप ऐसा भी कह सकते हो, अरे डोंट यू वरी, you know, Abhishek sir's course is spoken English course of Abhishek sir is the best, okay. You will get the best value of your time, money and efforts. One of my friends, आप एग्जांपल ऐसे भी दे सकते हैं, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं, many of his students are already successful. हाँ, मेरे पास तो YouTube पे चैनल पे डाले हुए मैंने, अच्छा, thousands and thousands of my students are already successful and they are minting money. अच्छा, चांदी काट रहे हैं मैम, चांदी काट रहे, लाखों रुपए महीना बना रहे हैं, दे आर मिंटिंग मनी, मिंट MINT,
ओके, जब भी कभी गए ना वो तो मिंटिंग मनी। हाँ, मिंट, MINT, ओके, मिंट। मिंट वही वाला मिंट है ये, हाँ, से समझ गए। लेकिन मिंटिंग मनी, ठीक है। चांदी काट रहे हो। So if you want to make the मिंट मनी। most of your time, हम्म follow some options, do a computer course, do a hobby course, कोई hobby course कर लीजिए, लेकिन उससे कोई खास benefit आपका होने वाला है नहीं। Learn some, develop some skill, कोई skill develop कर लीजिए। Yes. It is going to pay you for a lifetime. Okay. You can visit some places for 2-3 days, 4 days. You can visit your relatives. You can watch some movies. You can do multiple activities during your summer break. Yes. अब ऐसा थोड़ी कि कोई कोर्स कर रहे होगे तो पूरा दिन वहीं पे लगा दोगे। 2-3 घंटे का कोर्स कर लीजिए, 2-3 hours 2-3 घंटे में मस्ती वस्ती कर लीजिए, कोई सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। And this is the way you can utilize your time to the fullest. Okay. You will make the best of your time. Time. I hope you understand this. Yes, I have understand. So ये जो 3-4 ऑप्शन मैंने आपको दिए, do a computer course, do a spoken English course, learn some skill, do a part time job. अब खाली टाइम में पार्ट टाइम जॉब करके पता चला सकते हैं कि आजकल कौन कौन सी स्किल चाहिए। Yes. You can do part time video editing. You can do part time photography. ये आपको सपोर्ट करेगा, आपको फोटोग्राफी की स्किल्स आ जाएंगी। Photographers are damn costly these days. Yes. It's a huge business. Yes. So I hope this video has given you enough insight. आपको मेरा कोर्स करने से न केवल अंग्रेजी सीखने को मिलेगी, बल्कि समझ भी बढ़ेगी आपकी। Yes. So wish you all the best. Thank you so much, sir. Welcome.